वेलकम टू माय चैनल मुकेश लर्निंग मैथमेटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हो कि मेरे चैनल में मैथ से रिलेटेड वीडियो थोड़ी बड़ी टाइम के बाद बन रही है। तो स्टूडेंट इसमें थोड़ी मुझे कुछ प्रॉब्लम सी हो गई थी, मेरी गाड़ी का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो उसके लिए मैं आपके लिए माफी चाहता हूँ। तो अब आपके पास और दूसरी चीज मैं इसलिए इंतजार कर रहा था कि सीबीएसई ने आपका थोड़ा सिलेबस को रिड्यूस किया गया है, 30% सिलेबस रिड्यूस किया गया है, तो कुछ टॉपिकों को उसको हटाया। इसकी वीडियो मैंने पीछे आपको डाल दी है, उसमें मैंने हर चीज को पूरी बुक को आपके लिए कवर किया हुआ है। तो उस वीडियो में मैंने आपको हर चीज बता दी है। तो मैंने आपके लिए फर्स्ट चैप्टर का कंप्लीट वीडियो बना के दिया, पूरा पैकेज बना दिया। सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर के लिए एक लास्ट टॉपिक आपके पास बच रहा है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 जो है। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है उसका जो लास्ट एक्सरसाइज 3.6 है, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ द रिड्यूसिबल फॉर्म, वो आपके पास अभी तक एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास बच गए। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यहां से 101% पेपर में क्वेश्चन आता है। तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक्सरसाइज 3.6 है, इसमें आपके पास 8 पार्ट, स्टार्टिंग में 8 पार्ट्स आपके पास है। तो इनमें 8 पार्ट्स में से कुछ 3 टाइप्स मैंने इंपॉर्टेंट निकाली हुई है, वो मैंने साथ में आपके पास यहाँ लिख रहा हूं। जैसे फर्स्ट आपके पास यहां से लिखा है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो इसमें जो है मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड को कर रहा हूं। फर्स्ट सेकंड, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है सेम टू सेम रहेंगे। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन की जो टाइप है वो ऐसी रहेगी, और 7 और टाइप की जो मैं थर्ड पार्ट लिखा। तो 3 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखना है, पूरे कंसेप्ट को समझना है। इसमें आपके पास प्रीवियस जो हमने एलिमिनेशन मेथड किए वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे, तो इसके आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट यहां से आपके पास मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को लेके चलता हूं। तो चैप्टर का टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म एक्सरसाइज 3.6। तो यहां पे स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चंस है, तो मैं क्वेश्चन को लिख सकता हूं, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले राइट ऑन द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो 2 होंगी तो पहले हमने लिख लिया 2√x प्लस 3√y इज इक्वल टू आपके पास 2। और दूसरी जो इक्वेशन है उसको मैं यही साथ में लिख रहा हूं, 4√x माइनस 9√y, और दूसरा आ गया -1। अब स्टूडेंट यहां से जो आपने पहले जो सिंपल क्वेश्चन किए थे, तो वहां से जो इक्वेशन बनती थी, तो जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास होते थे। तो सिंपल सी इक्वेशन होती कि x ऊपर होता वेरिएबल। अब इस टाइप में क्वेश्चन में क्या आगे जो वेरिएबल है, क्योंकि वेरिएबल जब डिनोमिनेटर में चला गया तो आपको प्रॉब्लम कि डिनोमिनेटर में चला गया तो लीनियर इक्वेशन में जो डिग्री होती है, वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 1 होनी चाहिए, पर जब वेरिएबल ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इसलिए ये लीनियर इक्वेशन मतलब 2 वेरिएबल नहीं होगी, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्यों 1 नहीं शो होगी। तो इसलिए हमने इसको क्या करना है, इसलिए इस टॉपिक का नाम जो है बोले इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म। तो ये जो रिड्यूसिबल फॉर्म है, इक्वेशन को पहले रिड्यूस करना है और सिंपल इक्वेशन बनानी है कि जिससे कि वो आगे आपको तो मेन काम यही है। अब आपको प्रॉब्लम ढूंढनी है कि सबसे पहले प्रॉब्लम क्या। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉब्लम आपको लग रही है कि जो 1/√x है यहाँ ऊपर है, तो ये आपको प्रॉब्लम। बट आप देखो दोनों क्वेश्चनों में नीचे 1/√x आ रहा है, नीचे भी ये जो 1 ऊपर जो है 1/√y, यहां भी y। तो जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करना है, इसी को आपने क्या करना है, यहां पे लेट पुट 1/√x को p के बराबर मान लेना है, एंड और जो 1/√y है उसको हम क्या मान लिया, q के बराबर। और इन दोनों इक्वेशनों में 1/√x को p के बराबर माना और 1/√y को किसके बराबर मान लिया, q के बराबर। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दे। अब देखो 1/√x इसकी वैल्यू पुट की तो यहां से सिंपल इक्वेशन बन गई 2p प्लस, और यहां से पुट की तो क्या बन गया 3q इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट सिंपल इक्वेशन बन गई। सेम सेकंड इक्वेशन में आप आएंगे तो क्या बन जाएगा 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1। तो स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सिंपल 2 क्वेश्चंस आपके पास क्लियर हो गए। अब आपके पास चॉइस है
तो आपके पास यहाँ आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं, इलिमिनेशन मेथड भी लगा, क्रॉस लगा सकते हैं, पर सीबीएसई उनको रिड्यूस करें तो इसको आप रहने देंगे। और सबसे इजी जो मेथड मैंने बताया था इलिमिनेशन, तो इलिमिनेशन मेथड में एक बार फिर से गाइड करूं कि आपको इन दो क्वेश्चनों में स्टूडेंट देखना है कि या तो पी वाली टर्म में सेम आए या क्यू वाली। तो मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे प्लस और माइनस है, अगर मैं क्वेश्चन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूं, क्वेश्चन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूं, तो मेरा काम यहां से बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां से 3 से किया तो 3 2 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 6, और नीचे वाली को 1 से किया तो वो मेरा काम बिल्कुल सेम वैसे ही का रहेगा -1। अब यहां से स्टूडेंट अब हमारे पास क्या है कि जैसे मिडिल टर्म की q वाली कट गई तो 6q कितना आ गया आपके पास 10p, और यहां से 6 के कितना है 5। तो यहां से स्टूडेंट आपकी जो p की वैल्यू है ये आगे p परे चला गया, तो यहां से आ गया 5/10। तो स्टूडेंट यहां से कट के आपके पास p की वैल्यू जो है वो 1/2 आ गई। तो यहां से स्टूडेंट आपको किसकी वैल्यू मिल गई, p की वैल्यू 1/2 मिल गई। अब सिमिलरली आपने क्या करना है, यहां से जो p की वैल्यू है किसी क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे। तो यहां लिखा देखो पुट p इज इक्वल टू 1/2 इन नंबर 1 क्वेश्चन। अब नंबर 1 क्वेश्चन कौन सी है, ये नंबर 1 क्वेश्चन है आपके पास। तो यहां ये जो p की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, तो यहां पे 2 और p की वैल्यू 1/2 प्लस 3q, और पूरा एज इट लिख देंगे 2। और स्टूडेंट यहां से 2 से 2 कट के क्या बचेगा 1 प्लस 3q इज इक्वल टू 2। अब यहां से स्टूडेंट क्या बन गया कि 3q और ये 2 परे चल गया -1, और 3q इज इक्वल टू कितना बच गया 1, और q की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1/3। तो स्टूडेंट यहां से हमें यहां से p की वैल्यू भी मिल गई और q की वैल्यू भी यहां से आपको मिल गई है। तो स्टूडेंट इसके लिए p और q, बट पेपर में एग्जाम ने p और q की वैल्यू तो पूछी नहीं, आपको तो वेरिएबल x और y की वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट आपने यहां से देखा था कि p की वैल्यू 1/√x को किसके बराबर माना था p, और 1/√y को किसके बराबर माना q। तो ये वाली वैल्यू p की उठा के यहां पुट कर देनी है। तो यहां आपने फिर से नीचे क्या आ गया, नाउ जो भी आपके पास था 1/√x किसके बराबर है, p की वैल्यू, तो p की वैल्यू पुट कर दी, और दूसरा एंड 1/√y, तो 1/√y की वैल्यू कितनी पुट कर दी 1/3। अब स्टूडेंट यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x ऊपर चला जाएगा, और ये कितना बन गया यहाँ पे 2 भी ऊपर चला गया, और यहां से y को भी √y इक्वल टू कितना चला गया आपके पास 3। अब आपको पता हमें √x की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वेरिएबल की चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहां से हम यहाँ क्या करेंगे, या सिंपली ये मानो कि √ परे जाएगा तो स्क्वेयर बन जाएगा, पर नहीं है तो यहाँ पे क्या है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यहां भी आप करेंगे तो क्या है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर यहाँ पे स्क्वेयर करते हैं, यहां भी स्क्वेयर करेंगे, यहां भी क्या करेंगे स्क्वेयर, और यहां भी क्या करेंगे, तो स्क्वेयर से √ कट गया, और यहां से आपके पास यहां भी स्क्वेयर से √ कट गया। तो इसका मतलब यहां से आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 4, और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो स्टूडेंट यहां से x की वैल्यू भी 4, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी 9। तो ये हमारा क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे चेक कर लें, तो यहां से जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास करेंगे तो इससे आपके पास क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। जैसे x की वैल्यू है तो x की वैल्यू आप यहां पुट करो, तो जैसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पुट करें तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में मान लो 2 √x है, तो √x की जगह 4 पुट कर दिया, 3 √2 की जगह क्या पुट कर दिया 9 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आया। अब यहां से 2/2 और 3/3, और ये कट जाएंगे, और यहां से 1 + 1 इज इक्वल टू क्या 2, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी के साथ हमारी नेक्स्ट टाइप आपके पास, तो स्टूडेंट ये फर्स्ट टाइप आपके पास कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास ये नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है जिसमें फिर 6 क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये आपके पास 6 क्वेश्चन है, 5th और 6th के टाइप। अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आपको सेम दिख रही है, पर राइट हैंड साइड 1 वेरिएबल है, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड सेम है, पर राइट हैंड साइड आपको किसके मिल रहे हैं 2 वेरिएबल मिले। अब 2 वेरिएबल है तो आपको प्रॉब्लम क्या, हमें तो 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नहीं। तो हमने क्या करना है, इस एक्स वाई से पूरी दोनों साइड को क्या करना है डिवाइड कर देना है। तो सिंपली क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां से हम दोनों साइड जैसे एक्स वाई से क्या करते चलेंगे डिवाइड, 3y xy और यहां से 6xy। मतलब हमें जो प्रॉब्लम है हमने उसी को हटा देना। हमें xy की प्रॉब्लम है तो हमने इसको क्या किया, तो यहां से उसी को हटा दी। जैसे 2x
एक्स अपॉन वाई, 4y, तो यहां से भी एक्स अपॉन वाई, और यहां से भी 5xy, तो यहां से भी xy। अब स्टूडेंट यहां से क्या किया, ये हमारे xy जो प्रॉब्लम थी यहां भी कट गई, यहां भी कटी, पर इसके साथ क्या हुआ, ये x से x कट गया, और यहां y से y कटा, यहां भी x से x कटा, y से y कटा। अब जब हमने इसको लिखा तो हमारे पास क्या बच गया, देखो यहां से 6 अपॉन वाई प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या बच गया 6, और एंड 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। और स्टूडेंट आप चाहे देख रहे हो कि आपकी एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल टू फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। अब आपके पास सिर्फ यही प्रॉब्लम थी, जो प्रॉब्लम आपने सिर्फ यही प्रॉब्लम को हल करना आपको आना चाहिए। आगे फिर से अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन आता तो आगे बिल्कुल सेम है, क्या करेंगे अब सेम आगे आपके फिर से वही चीज आपको प्रॉब्लम है, फिर से जो एक्स और वाई है वो डिनोमिनेटर में आ गए, तो क्या करेंगे लेट 1/x को क्या मान लेंगे p, और 1/y को क्या मान लेंगे q, और पुट कर देंगे। तो यहां से पुट करेंगे तो जैसे 1/x है, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, तो 6/y, तो y को इसको माना हमने q, तो 6q, और यहां से 3p, ये आपके पास यहां से 1/xp, तो ये आपके पास यहां रहेगा, और y की वैल्यू यहां से q आपके पास बन रही है, उसको पुट करते चलेंगे, तो ये आपके पास इक्वल टू 6 आ गया। और सेकंड क्वेश्चन में क्या बन गया 2q और 4p इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अब आप देखेंगे कि किस क्वेश्चन से हमारा काम इजी बन रहा है। देखो अगर ये 6 है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को एज इट रहने दूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 को 1 से ही और इसको किससे किया 3 से। जब इसको मैं मल्टीप्लाई किया तो क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बन गई। पहली क्वेश्चन को 1 से किया तो एज इट रहेगी 3p इक्वल टू 6, आ गया 6q प्लस 12p एंड देन 15। अब यहां से स्टूडेंट क्या हुआ कि फर्स्ट के प्लस प्लस साइन है, तो इसके जब आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, पिछले में प्लस माइनस था तो हमें चेंज करने की जरूरत है। यहाँ पे हमें साइन क्योंकि दोनों प्लस है तो कटेगा, तभी इधर दोनों के साइन है, बट आपको एक के साइन करने पड़ेंगे तो सभी के साइन चेंज करने। तो ये वाली 6q से 6q कट गया। अब आपके पास 12 से 3 गए तो यहां से -9p, और यहां से 15 से 6 गए तो यहां से 9, तो स्टूडेंट यहां से -9, तो क्या हुआ यहां से -9 से -9 कट गया, और यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई 1। p की वैल्यू यहां से आपको 1 क्लियर हो गई। अब इसकी वैल्यू हम किसी क्वेश्चन के अंदर पुट कर देंगे, किसी भी क्वेश्चन में, तो देयरफॉर पुट p इज इक्वल टू 1 इन क्वेश्चन नंबर 1। अगर 1 में पुट किया तो 6q प्लस 3p की वैल्यू कितनी आई 1 इज इक्वल टू 6। और स्टूडेंट 6q, ये 3 दूसरी साइड चला गया तो 6 - 3 एंड 6q, तो कितना आ गया 3, और q की वैल्यू आपके पास 3.6, 3 से कट गया 1/2, और यहां से q की वैल्यू आपके पास 1/2। तो स्टूडेंट ये p और q की वैल्यू आपके पास इजिली मिल गई। अब नेक्स्ट में आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को वहीं 1/x की जगह पुट कर देंगे। नाउ 1/x, p की वैल्यु आपके पास 1 आ गई, तो यहां से x को क्रॉस करेंगे तो x की वैल्यू भी डायरेक्ट मिल जाएगी 1, और एंड आपके पास 1/y, और q की वैल्यू कितनी निकाली 1/2, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सिंपल यहां से x की वैल्यू भी आपको मिल गई एंड y की। तो सिंपल मैंने स्टूडेंट ये जो फर्स्ट स्टेप था इस क्वेश्चन का, फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आगे आपको स्टेप ये आप पहले कर चुके हैं, तो ये मेरी सेकंड टाइप आपके पास कंप्लीट हो चुकी है, सेकंड टाइप। तो अब हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट मेरे लास्ट क्वेश्चन को करने से पहले अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, तो उसमें स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सोल्व करके ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन अगर आपको ये आ जाता है तो आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट बड़ी बार पेपर में आया हुआ है, और इस बार जो आपको 30% सीबीएसई ने रिड्यूस किया है, और थोड़ा कोविड-19 की प्रॉब्लम की वजह से पेपर आपका बहुत ही इजी आने वाला है। तो जो थोड़े सिंपल सीधे क्वेश्चन है वो आपको ज्यादातर मैक्सिमम आने वाले हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। तो ये आप इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन है, पहले आपके पास अंडररूट की प्रॉब्लम आई, उसमें एक्स वाई 2 अवार इकट्ठे आ गए, बट यहाँ पे x प्लस वाई इकट्ठा आ गया।
अब यहां से देखो क्वेश्चन नंबर 1, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि यहाँ 1/3x प्लस वाई है, तो नीचे वाली में भी 1/3x प्लस वाई दिख रहा है आपको, यहाँ पे 1/3x माइनस वाई है और यहाँ भी 1/3x वाई है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इक्वेशन ऑफ रिड्यूसिबल फॉर्म जब भी दी होगी तो दोनों क्वेश्चनों में देखेंगे कि क्या कॉमन है। तो यहां से आपके पास कॉमन मिल गया, जो कॉमन मिल, जैसे फर्स्ट में मिला कॉमन, लेट 1/3x प्लस वाई, दोनों में क्वेश्चन है तो इसको p मान लेना है, और दूसरे में 1/3x माइनस वाई, इसको क्या मान लेना है, सॉरी, तो इसको क्या मान लेंगे, q। तो अब स्टूडेंट जो प्रॉब्लम थी हम उसी प्रॉब्लम को क्या किया, हटाने के लिए इसको p मान लिया, दूसरे को क्या मान लिया, q मान लिया आपके पास। तो स्टूडेंट इसको p और q मान के अब इसके अंदर क्या इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो क्या बन गया स्टूडेंट, जैसे फर्स्ट में पुट किया तो फर्स्ट में डायरेक्ट क्या आ गया p, सेकंड में क्या आ गया q, और 3/4। अब यहां से स्टूडेंट आपके पास ये बन गया, और सेकंड क्वेश्चन में देखा जाए तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बन रहा है, 1/2p, क्योंकि यहां से इसकी वैल्यू को p माना है, पर 2 क्या डिनोमिनेटर में, तो p आ गया, माइनस 1/2 और क्या आ गया q, और इज इक्वल टू -1/8। अब थोड़ा इन क्वेश्चनों को सिंपल बनाने के लिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि यहां से p प्लस q और कितना है 4। तो सबसे पहले यहां से हमारे पास क्या रहेगा, अगर हम इसको 4 को यहां ले जाते हैं, इस 8 को भी यहां ले जाएं दूसरी साइड, तो हमारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी जब इसके साथ। तो क्या किया देखो, 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, नंबर 1 क्वेश्चन इजीली बन गई। अब जब आपके पास ये 8 इसको हो तो दोनों में साथ है 8/2p और 8/2q इज इक्वल टू माइनस, जो 8 आपके पास, तो यहाँ क्या बच गया -1। अब 2 से कट गया 4, तो ये भी आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 4p, 2 से कट गया तो क्या आया 4q आया इज इक्वल टू -1। तो सिंपल ये दोनों क्वेश्चन सिंपल सी आपके पास बन गए, तो उनको मैंने इकट्ठा लिख लिया, जैसे 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, नंबर 1 क्वेश्चन, और सेकेंड क्वेश्चन बन गई 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। अब स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमें तो कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि यहाँ पे ये भी सेम है बट ये भी सेम है, पर ये प्लस का और ये क्या माइनस, तो हमें डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। तो इसको हम डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां से ये मिडिल टर्म आपके पास कट गई, और यहां से आपके पास 4p प्लस 4p कितना है 8p, और यहां से आपके पास कितना बच गया 2, और यहां से आपके पास p की वैल्यू जो है 2/8, 2 से कट जाए तो p की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 1/4। तो स्टूडेंट यहां से p की वैल्यू 1/4 आ गई, पुट इन इक्वेशन 1, तो देयरफॉर पुट p इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। अब 1/4 में जब आप p की वैल्यू 4 इंटू 1/4 प्लस 4q इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट यहां 4 से 4 कट गया, देन 4q और ये 3, ये जो 1 है दूसरी साइड जब जाएगा तो किसका होगा -1। अब q 3 से बन गया कितना है 2, और ये 4 दूसरी साइड आके इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। तो यहां से q की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ गई 1/2। तो स्टूडेंट आप यहां से देख रहे हो कि p की वैल्यू भी आपको यहां से मिल गई, और q की भी वैल्यू भी p 1/4 और q की वैल्यू कितनी आई 1/2। अब आप देख रहे हो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चला, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू को जो p और वैल्यू, जैसे अब आपके पास p ना p की वैल्यू चाहिए ना q की, जहां पे इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में आपने क्या किया था कि 1/3x प्लस वाई को p के बराबर माना था, इसको किसके बराबर माना था q। तो आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को इसके अंदर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां से आप जब क्वेश्चन करेंगे तो स्टूडेंट आपने क्या किया, नाउ 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी थी 1/4 पुट कर दिया, और यहां से आपने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो इसकी वैल्यू 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, नंबर 3 इक्वेशन बन गई। एंड सेकेंड में आपके पास क्या किया आपने 1/3x माइनस वाई, और यहां q की वैल्यू जो थी वो आ गई 1/2, यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और यहां से अगर आप सोल्व करें तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या बन गया 2।
अब स्टूडेंट आपने जो भी क्वेश्चन किया उसमें क्या हो रहा था, डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू आ रही थी। पर इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि जब आपने इसकी वैल्यू को पुट किया तो अगेन आपके पास 2 इक्वेशन बन गई। तो क्वेश्चन नंबर 7 और जो 8 क्वेश्चन है और एग्जाम्पल है, उस क्वेश्चनों में सिर्फ ये इक्वेशन है कि 2 बार लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी, तो दूसरी बार भी उसको आप ऐसे ही सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करने के लिए आपको कुछ भी स्टूडेंट यहां से दोनों कैसे प्लस वाई ये बाई, तो डायरेक्ट इसको सीधा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट किया। अब प्लस वाई से वाई कट गया, ये क्या बच कितना बच गया 6x और 4 2 ये कितना है 6 और x कट गया और यहां से आपके पास स्टूडेंट x की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहां से x की वैल्यू 1 आ गई, तो यहां से आप लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन नंबर 3। तो नंबर 3 में आपके x की वैल्यू 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और बाई 4 से 3 गई और बाई की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो स्टूडेंट यहां से आपके पास यहां से x की वैल्यू भी आपके पास 1 आ गई एंड बाई की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। तो इसको आप रेक्टेंगल में बंद करके, तो ये स्टूडेंट मेरे क्वेश्चन थे आपके पास। तो स्टूडेंट इसके मैं करो, मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।